हेलो लर्नर्स, वेलकम टू नो मोर विद बरखा। आज हम विलियम शेक्सपियर की सोनेट 138 जो कि है व्हेन माय लव को सिंपल और इजी लैंग्वेज में समझेंगे। ये सोनेट लव, डिसेप्शन और एजिंग इनसिक्योरिटीज के बारे में बात करती है। शेक्सपियर बताते हैं कि कैसे लवर्स एक दूसरे के झूठ को जानबूझकर मानते हैं ताकि उनका प्यार बना रहे। अब यहाँ जो क्वेश्चन उठता है वो ये कि क्या प्यार में हमेशा सच्चाई जरूरी होती है या कभी कभी झूठ भी रिश्तों को मजबूत बना सकता है। चलिए इन दोनों ही क्वेश्चंस के जवाब को ढूंढने के लिए हमें इस सोनेट को लाइन बाय लाइन समझना होगा। तो चलिए इसको लाइन बाय लाइन समझते हैं। इन लाइन्स में पोएट कहते हैं कि मेरी बिलवेड हमेशा कहती है कि वो बहुत ईमानदार है और कभी झूठ नहीं बोलती, लेकिन मुझे अच्छी तरह पता है कि वो झूठ बोल रही है, फिर भी मैं उस पर विश्वास करता हूँ। तो यहाँ पे सेल्फ डिसेप्शन यानी खुद को बेवकूफ बनाना, ये कॉन्सेप्ट है। ओके, पोएट जानता है कि उसकी जो लवर है वो झूठ बोल रही है, लेकिन वो जानबूझकर उसे सच मान रहा है। इन लाइन से पोएट कहते हैं कि मेरी जो बिलव्ड है वो छुपाना चाहती है कि मैं एक एक्सपीरियंस्ड इंसान हूँ। वो चाहती है कि मैं एक भोला भाला लड़के की तरह रहूं जो दुनिया के झूठ और चालाकियों को नहीं समझता। यानी कि पोएट की जो लवर है वो छुपाना चाहती है कि पोएट समझदार हो चुका है। वो छुपाना चाहती है कि पोएट दुनिया के चालाक लोगों और धोखेबाजों के बारे में सब जानता है। ठीक, वो चाहती है कि पोएट उस पर कभी शक ना करे और कभी ये ना सोचे कि वो झूठ बोल रहा है। इसीलिए वो चाहती है कि वो एक इमेच्योर चाइल्ड या एक इमेच्योर बच्चे की तरह वो बिहेव करे। ठीक है, लाइंस में पोएट कहते हैं कि मैं ये सोचना चाहता हूँ कि मेरी बिलव्ड मुझे अब भी यंग समझ रही है। ठीक है, जबकि वो जानते हैं कि मेरी जवानी यानी कि मेरे जो बेस्ट डेज थे, मेरी जो जवानी के टाइम थे वो खत्म हो चुके हैं। यहाँ पे ना एजिंग और इनसिक्योरिटीज की थीम है। यानी कि पोएट की सबसे बड़ी टेंशन ही यही है कि वो बूढ़ा हो रहा है। उसकी बिलीवर्ड जानती है कि उसके बेस्ट ईयर्स यानी सबसे सुंदर और अट्रैक्टिव दिन जो थे, यानी कि यंग, जब वो यंग हुआ करता था, वो जो टाइम था वो खत्म हो चुका है। फिर भी वो प्रिटेंड करती है कि ऐसा नहीं है। ठीक है, पोएट भी अपनी एज को छुपाना चाहते हैं ताकि उसकी बिलीवर्ड उससे प्यार करती रहे, क्योंकि उनको भी डर है। ठीक है, इन लाइंस में पोएट कहते हैं कि मैं अपने बिलव्ड के झूठ को सच मानता हूँ और हम दोनों एक दूसरे से सच्चाई छुपा रहे हैं। यहाँ म्यूचुअल डिसेप्शन है, यानी कि दोनों तरफ से झूठ का कॉन्सेप्ट है। पोएट भी झूठ बोल रहे हैं और उनकी बिलीवर्ड भी झूठ बोल रही है। दोनों सच जानते हैं लेकिन उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। इन लाइन्स में पोएट कहते हैं कि मेरी बिलीवर्ड क्यों नहीं एक्सेप्ट करती कि वो झूठ बोल रही है, और मैं खुद भी ये क्यों एक्सेप्ट नहीं करता कि मैं बूढ़ा हो रहा हूँ। तो इन दोनों ही क्वेश्चंस का आंसर है क्योंकि दोनों झूठ में ही खुश हैं। ठीक है, सच जो है वो एक्सेप्ट करना तकलीफ दे सकता है, इसलिए दोनों एक दूसरे से प्रिटेंड करते हैं कि वो दोनों एक दूसरे पर ट्रस्ट करते हैं। इन लाइन्स में पोएट कहते हैं कि प्यार में सबसे बड़ी आदत ये है कि लोग प्रिटेंड करते हैं कि वो एक दूसरे पर भरोसा करते हैं, और बुढ़ापे में लोग अपनी उम्र याद नहीं करना चाहते। यानी कि कई बार लोग सिर्फ दिखावे के लिए ट्रस्ट करते हैं, लेकिन अंदर से डाउट उनको होता है। ठीक, और दूसरी चीज यहाँ पे ये है कि बुढ़ापे में लोग चाहते हैं कि उनको यंग फील कराया जाए, ना कि उनको उनकी एज की याद दिलाई जाए। नेक्स्ट लाइन की तरफ बढ़ते हैं। पोएट और उसकी बिलीवर्ड एक दूसरे के साथ है और एक दूसरे को झूठ बोल रहे हैं। पोएट और उसकी बिलीवर्ड एक रोमांटिक रिलेशनशिप में है और एक दूसरे के फ्लॉज को झूठ से छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि दोनों एक दूसरे के झूठ से खुश हो रहे हैं। मतलब वो जानते हैं कि झूठ है, फिर भी वो इसे खुद को बेटर फील कराने के लिए यूज करते हैं। यानी कि वो एक दूसरे के झूठ के साथ बहुत खुश हैं। ओके, सो लर्नर्स, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंटरेस्टिंग से नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।